हेलो। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको गिवन है दैट 3 cot a equals to 4, देन चेक वेदर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a that is equals to cos square a minus sin square a और नॉट। ठीक है, ये आपको LHS और RHS को चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको गिवन है दैट 3 cot a इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं। देखिए 3 cot a के साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आएगा, cot a इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P/B आपका 10 होता है, तो इसका ऑपोजिट आपका B/P क्या हो जाएगा, B/P क्या हो जाएगा, हमारा कॉट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट बेस इक्वल्स टू 4x देन परपेंडिकुलर विल बी 3x। ठीक है, तो आपको पता है इसका क्या करना है, इसका आपको निकालना होगा हाइपोटेनियस, है ना। वी नीड टू फाइंड हाइपोटेनियस। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें करना पड़ेगा अप्लाइंग PGT। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस आपके पास है 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर। तो ये आएगा h स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 करेंगे तो दैट विल बी 25x स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या बनेगा, रूट लग जाएगा स्क्वायर हटेगा या तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो यह आया 25x स्क्वायर। अब आपको पता है कि 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये लिखा जाएगा 5 स्क्वायर x स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर रूट। अब 5 के ऊपर का जो रूट है वो 5 के स्क्वायर से कट जाएगा और x स्क्वायर रूट से उसके ऊपर वाला जो रूट है वो कट हो जाएगा। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई हमारे पास 5x। ठीक है, तो देखिए h आपके पास 5x है और बेस और परपेंडिकुलर यहाँ आपके पास 4x आपका बेस है और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3x। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। देखिए बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि चेक करके बताइए 1 minus tan square a, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a, 1 plus tan square a इक्वल्स टू आपको चेक करना है cos square a माइनस sin square a। अब देखिए क्योंकि हर वैल्यू एंगल a पे पूछी जा रही है, ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने एंगल a से ही किया, देखो cot a लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ बेस है वो बेस ही रहेगा, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा एंड जो आपका हाइपोटेनस है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, अब 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर आपके पास सामने 3x और बेस 4x। ठीक है, तो हो जाएगा 4x, सॉरी परपेंडिकुलर है ना पहले, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3x अपॉन 4x और इन दोनों को क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर लिखा है अपॉन में सिमिलरली 1 प्लस 3x अपॉन 4x और इसका क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास 4x अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, वो है 5x। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर a। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3x अपॉन
बेस है हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5x, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको और फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, यहाँ से बन के आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर अपॉन में, अच्छा पूरा अपॉन नहीं है ये पूरा अपॉन नहीं है, ये है आपका, और 4x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16x स्क्वायर। ठीक है, फिर पूरा होल 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 9x स्क्वायर अपॉन में 4x का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 16x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से इसके नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वल्स टू का साइन लगा के इसको सॉल्व करते हैं आप। तो 4x स्क्वायर लिखा है तो 4x स्क्वायर क्या बनेगा 16x स्क्वायर अपॉन में 25x स्क्वायर, माइनस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9x स्क्वायर अपॉन में 25x स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या बनेगा देखिए, तो आपके पास है 1 माइनस अब यहाँ से केवल 9 बचा हुआ है, 9 और इसके अपॉन में है 16, फिर पूरे के होल में 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 16, इधर आप चाहे तो 1 लगा के ऐसे एलसीएम लेके फिर भी कर सकते हैं सॉल्व, अदरवाइज आप ऐसे कीजिए 16 1 जा 16 और 16 में से 9 माइनस, तो ये बनेगा आपका 16 माइनस 9 अपॉन में ये 16 टोटल, और नीचे है 16 1 जा 16 प्लस 9, तो ये जगह 16 प्लस 9 अपॉन में 16 दैट इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड वाले को। देखो दोनों के नीचे 25 है तो एलसीएम आपका दोनों का 25 रहेगा और 16 माइनस 9 आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा बाकी। तो ऊपर देखिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 7 अपॉन, इसके नीचे क्या है 16 है तो 16 लिख दिया, अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है, तो 16 में 9 ऐड करेंगे तो जाकर 25 अपॉन में क्या है 16 है। ठीक है, इक्वल्स टू 16 माइनस 9 कितना बचता है, ये बचता है 7 अपॉन में क्या है आपके पास 25। अब जब आपके फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो हम करते क्या हैं, सबसे जो नीचे वाला टर्म है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में चले जाता है, और जो बीच वाला टर्म है ये इस वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो बस लास्ट स्टेप बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई, ये सबसे नीचे वाला 16 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 16 मल्टीप्लाई यहाँ ये 25 ऊपर वाले इस 16 के साथ चले जाएगा 25 इक्वल्स टू, यहाँ राइट साइड में हमारे पास है 7/25। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कर देते हैं। तो ये नीचे वाले 16 से ऊपर वाला 16 हो गया कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा 7/25 इक्वल्स टू, उधर राइट साइड में भी हमारे पास क्या है 7/25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका LHS है वो इक्वल हो गया RHS। तो जो हमसे स्टार्टिंग में पूछ रहा था वो, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे जाता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमसे पूछ रहा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि हमारे LHS की और RHS की दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है।